हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा है मांग की धारणाएं एवं मांग का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मांग का अर्थ ही समझते हैं, मीनिंग समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी इच्छा है कि मैं मोबाइल ख़रीदूं, लेकिन मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं मोबाइल ख़रीद पाऊँ, यानी कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं एक मोबाइल ख़रीद पाऊँ। तो उस सिचुएशन में वो क्या है, सिर्फ मेरी एक इच्छा है। लेकिन अगर मैं कैपेबल भी हूँ, यानी कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं वो चीज़ ख़रीदूँ, और मेरी इच्छा भी है कि मुझे वो चीज़ यानी कि मोबाइल ख़रीदना है, तो उस सिचुएशन में क्या है, वो मेरी नीड है, आवश्यकता है। यानी कि मैं कैपेबल भी हूँ और विलिंग पावर भी है, मुझे मतलब मैं खरीदना चाहती हूँ और ख़रीद भी सकती हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो सिर्फ आवश्यकता है। लेकिन मेरी इच्छा भी है कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है और मैं कैपेबल भी हूँ और मैं रेडी हूँ कि मुझे हाँ ख़रीदना है मोबाइल। तो उस सिचुएशन में वो मांग होगी, यानी कि कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंग पावर भी होनी चाहिए और रेडी भी होना चाहिए कंज्यूमर, तभी क्या है, वो डिमांड मानी जाएगी। अगर सिर्फ मैं प्लानिंग करूँ कि मुझे ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, क्या उस सिचुएशन में वो डिमांड नहीं है। तो अब हम जो है डिमांड और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका डिफरेंस समझते हैं, यानी कि मांग और मांगी गई मात्रा में क्या डिफरेंस है। कई बार हम ये समझते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर एक जो है डिफरेंस है इनके बीच। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। मांग किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए क्या इच्छुक और योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी है। वो क्या है, डिमांड है। अब हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की, यानी कि जो मांगी गई मात्रा है वो क्या है, जो एक क्रेता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक तथा योग्य दोनों है, वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और मांग क्या है, जो क्रेता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न या वैकल्पिक कीमतों पर खरीदने के इच्छुक तथा योग्य है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है मांग और जो मांगी गई मात्रा में। जो डिमांड की बात करते हैं तो हम एक निश्चित समयावधि की बात करते हैं। उस जो है समयावधि में विभिन्न कीमतें, निश्चित समयावधि तो है ही, और जो विभिन्न कीमतों की बात करते हैं, वैकल्पिक कीमतों की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग कीमतों की बात करते हैं मांग की जब हम बात करते हैं। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो एक निश्चित कीमत की बात करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर प्राइस पर जो है उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, किसी चीज़ को खरीदने का इच्छुक है और कैपेबल है। एक यहाँ पर जो बिग डिफरेंस है वो यही है। जो डिमांड है उसमें हम वैकल्पिक कीमतों की बात करते हैं, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें हम एक निश्चित कीमत की बात करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं मांग तालिका तथा मांग वक्र में क्या डिफरेंस है। मांग तालिका किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है। ओके, यानी कि जो मांग तालिका है वो किसी एक उपभोक्ता की बात करती है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है, यानी कि उन अलग अलग जो क्वांटिटीज़ है उनको दिखाती है जिन्हें एक कंज्यूमर एक निश्चित यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्या खरीदने के लिए इच्छुक होता है। जो मांग तालिका है वो क्या है, उसके दो टाइप्स हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होती है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल होती है, यानी कि एक इसमें हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते हैं, और जो बाजार मांग तालिका है उसमें हम क्या है, सारे के सारे कंज्यूमर्स जो पूरी मार्केट में है उन सभी की जो डिमांड है उसको लेकर चलते हैं। आपको आई थिंक क्लियर होगा। व्यक्तिगत मांग तालिका में सिर्फ हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, और जो बाजार मांग तालिका उसमें हम सभी कंज्यूमर की बात करते हैं। तो आइए व्यक्तिगत मांग तालिका देख लेते हैं क्या है, जिसमें
जिससे यह प्रकट होता है कि कि किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर उसकी कितनी मात्राओं की मांग करेगा। यानी कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर की हम बात करते हैं कि एक कंज्यूमर क्या है, वे अलग अलग कीमतों पर कितनी जो है क्वांटिटी की डिमांड करेगा, वो क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिका, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है, अगर इसको हम जो है एक तालिका से समझते हैं, प्रति जो इकाई कीमत दी गई है और क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है। जब एक कीमत है, यानी कि किसी जो वस्तु की है 1 रुपये कीमत है, तो क्या है, उपभोक्ता 4 जो है यूनिट्स की डिमांड करता है। अगर कीमत 2 है तो 3 यूनिट्स की डिमांड करता है, और अगर 3 रुपये कीमत है तो 2 यूनिट्स की। यानी कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उपभोक्ता की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मांगी गई मात्रा है, वो क्या है, प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है लगातार। ओके, अब हम बाजार मांग तालिका की बात करते हैं। बाजार, अभी मैंने आपको बताया था, जो व्यक्तिगत मांग तालिका है उसमें सिर्फ हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं। जो बाजार मांग तालिका है उसमें हम क्या है, सभी कंज्यूमर की बात करते हैं जो एक मार्केट में हैं। किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर सभी संभव कीमतों पर खरीदेंगे। यानी कि अलग अलग प्राइसेस भी, सभी संभव कीमतों का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्राइसेस भी होंगे ना, तो भी वो क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उन वस्तुओं को खरीदेंगे। यहाँ पर हम सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल को देख लेते हैं। ओके, एक्स के जो एक्स गुड्स है उसके प्राइसेस दिए गए हैं, और जो ए की मांग है और बी की मांग है वो दी गई है, और इन दोनों को मिलाकर क्या है, बाजार मांग है हमारी। यहाँ पर सिर्फ जो ए और बी उपभोक्ता है ना, उन्हीं को हम जो है सभी उपभोक्ता मानकर चल रहे हैं, और इन्हीं जो है दो कंज्यूमर की जो डिमांड शेड्यूल है, उन्हीं से हम क्या है, जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बनाएंगे। यानी कि जो बाजार मांग तालिका है, सिर्फ इन 2 कंज्यूमर की जो है डिमांड से हम बनाएंगे। ओके, जो एक्स वस्तु है उसके जो है प्राइसेस दिए गए हैं, और जो ए की मांग है और बी की मांग ये है। यानी कि जब वस्तु एक्स की जो मतलब प्राइस 1 है, तो क्या है, ए 4 यूनिट्स की डिमांड करता है, बी 5 यूनिट्स की डिमांड करता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो टोटल क्या है, 9 यूनिट हमारी जो बाजार मांग तालिका में हम ड्रॉ करेंगे। और फिर जो है इसी तरह अलग अलग यूनिट्स के जो है प्राइसेस दिए गए हैं एक्स वस्तु की, अलग अलग यूनिट्स के, और जो है अलग अलग यूनिट्स की किस तरह डिमांड करेंगे, यानी कि कितनी कितनी यूनिट्स की डिमांड करेंगे उपभोक्ता, वो दिया गया है। इन सभी का हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास बाजार मांग जो है तालिका बन जाएगी, और इसको हम जो है एक डिमांड कर्व की सहायता से भी जो है दर्शा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब बाजार मांग वक्र की बात करें, ये भी जैसे तालिका 2 तरह की होती है ना, व्यक्तिगत और बाजार, उसी तरह जो हमारा डिमांड कर्व है वो भी क्या, इंडिविजुअल भी होता है और मार्केट डिमांड कर्व भी वही है। उसी तरह जो डिमांड कर्व भी इंडिविजुअल में हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, और जो बाजार मांग वक्र है उसमें हम जो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं उनकी जो टोटल डिमांड है उसकी बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर व्यक्तिगत मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। यानी कि अलग अलग कीमतों पर एक कंज्यूमर किन जो है क्वांटिटीज़ की डिमांड करेगा, अलग अलग क्वांटिटीज़ को डिमांड कर्व की सहायता से हम दर्शा सकते हैं। बाजार मांग वक्र की बात करें तो किसी वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा, यहाँ पर क्या अलग अलग कंज्यूमर्स की बात हो रही है। व्यक्तिगत मांग वक्र में सिर्फ हम एक कंज्यूमर की बात करते थे, बाजार मांग वक्र में हम जो है अलग अलग कंज्यूमर्स की या फिर सभी कंज्यूमर्स की बात करते हैं। उनकी जो है अगर मतलब सभी कंज्यूमर्स कितनी जो है क्वांटिटीज़ को डिमांड करेंगे, अगर हम उनको जोड़ दें, उन क्वांटिटीज़ को मिला दे, जोड़ दे, तो क्या है बाजार मांग वक्र हमारा आ जाएगा।
ये हमारा अगर ए और बी का जो डिमांड कर्व है अगर हम उनको मिला दें तो हमारा क्या है, बाजार मांग वक्र होगा। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, यानी कि जो ए है क्या है, 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है और जो बी है वो 3 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे जो है मार्केट डिमांड कर्व निकल आएगा और वो क्या है, हमारे टोटल 5 यूनिट्स हैं। ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।